मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आपको बता दें कि कई शिकायत के बाद एक बड़ा खुलासा हो गया है। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि कई जिलों के मदरसों में बिना अनुमति हिंदू बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाई जा रही है और इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों का दाखिला कराया गया और कथित तौर पर उनके जरिए धर्मांतरण की साजिश रची गई है। कानूनगो ने बताया है कि इसमें विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी तत्वों के शामिल होने की आशंका है। इस मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मानवाधिकार आयोग और संस्कृति बचाओ मंच ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे शिक्षा जिहाद बताते हुए मदरसों की जांच और रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। देखिए, हिंदू उत्सव समिति, संस्कृति बचाओ मंच तो पहले से इस पर विरोध जताता रहा है। मदरसों में के बच्चों को काय की तालीम देंगे आप? वहां पर आप उनको ये कहेंगे कि हिंदू काफिर होते, आप उनको हिंदू ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, हिंदुओं टिप्पू सुल्तान और बाबर अकबर ये महान थे, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जो है उनकी कथा तो आप सुनाने वाले नहीं है, या उनका तो आप महिमा मंडन पढ़ाने नहीं वाले। आप वहां पर ये सिखाएंगे कि वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहना है। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार की तालीम देने के लिए मदरसों में हमारे हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो मैं जो है सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इन पे कार्रवाई करके रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे देशद्रोह के मामले दर्ज होने चाहिए और मदरसों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, अब शिक्षा जिहाद, सारे जिहाद करने का काम मत सिखाइए। अगर हिंदुस्तान में रहना है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हो तो ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजेगी। ताली को दोनों हाथ से बजाने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। हमको मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। अव्वल तो बात यह है कि अगर मुस्लिम बच्चे भी मदरसे जा रहे हैं तो उनको अपनी फंडामेंटल एजुकेशन के लिए स्कूल आना चाहिए। खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अब शिक्षा जिहाद जो है वो सामने लगातार आ रहा है और खुलासे भी हो रहे हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और लगातार इसकी शिकायत की जा रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो कन्वर्जन की कोशिश है वो लगातार चल रही है और ये कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर के आने के पहले सुदर्शन न्यूज ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक स्कूल का खुलासा किया था जिसमें का से काबा, ना से नमाज और मां से मस्जिद पढ़ाई जा रही थी। उस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाया वो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 27 मदरसों को घेरा है और उनकी शिकायत की है और ये आरोप लगाए हैं कि 556 बच्चे, मतलब 500 से 600 के बीच में इन बच्चों की संख्या हो सकती है, इन्हें मदरसों में इस्लामिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कानूनगो ने प्रियंक कानूनगो ने एक गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है और यह बताया है कि इन मदरसों में न केवल बच्चों को जो शिक्षा का मूल अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है, बल्कि संविधान की धारा 28 जिसके तहत किसी भी हिंदू बच्चे का मदरसे में कोई काम नहीं है फिर उन्हें मदरसे में क्यों बुलाया जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं मदरसों के ऊपर और साथ ही ये कहा है कि ये शिक्षा का अधिकार जो कानून है जिसकी कड़ी का एक का ये प्रावधान है कि किसी भी राज्य सरकार का ये दायित्व और जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल लेकर आए, तो ये उसकी जवाबदारी है प्रदेश सरकार की। तो बच्चे यदि मदरसों में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। अब इस पूरे मामले में कल जब मध्य प्रदेश सरकार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा का एक तीखा बयान आया था और उसके बाद आज संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने यह कहा है कि यह शिक्षा जिहाद है और मध्य प्रदेश में ये एक बड़ी साजिश के तहत
इस तरह की कारगुजारी से अंजाम दिया जा रहा है और इन मदरसों को न केवल सील कर देना चाहिए बल्कि इन्हें चलाने वालों के ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।